सूरत अल-कहफ में मज़कूरा असहाब कहफ का कुत्ता अपने दोनों बाजुओं को फैलाए क्यों बैठा रहा। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का मुतरजम नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। नौज़ बिल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ़्लाइट का वक़्त हो चला और मैं जहाज़ में बैठ गया। सफ़र तवील था। उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वज़न सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया। खैर, दिल में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरत अल-कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक मैं दो ऐसी आयतों से गुज़रा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थीं। तर्जुमा। आप देखेंगे कि आफ़ताब वक्त तुलू उनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और वक्त ग़ुरूब उनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कशादा जगह में है। दूसरी आयत जिसका तर्जुमा ये है, और आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही उन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है कि उनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और जिस्म को मिट्टी के खा जाने का ख़तरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं जिसमें है कि आप देखेंगे कि आफ़ताब वक्त तुलू उनके गार से दाएं जानिब को झुक जाता है और वक्त ग़ुरूब उनके बाएं जानिब कतरा जाता है और वो इस गार की कशादा जगह में है। क्योंकि सूरज गार में रोज़ाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट उनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्म तिब में यह बात बदई है ताकि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़ें। ज़रूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी उसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर व फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी ज़रूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म ना पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और ज़मीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है कि अब तक मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरतज़दा किया है वो इन सब का कुत्ता है, जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और उसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही उसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने उसे तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो उस पर रिसर्च करने लगा। उसकी हैरत की उस वक़्त इंतहा न रही जब तहकीक से उसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसे किस्म का कोई मादा निकलता है जिससे कुत्ता अगर ज़िंदा है तो उसका चमड़ा ख़राब नहीं होता भले वो कितने बरस तक क्यों ना बैठा रहे। इसी वजह से उन सब का कुत्ता उन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मौज़ाती आयत करीमा ने उस अल्मानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, और हमें उस अल्मानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह उस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक और तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुँचा। हमने सूरह कहफ सैकड़ों बार पढ़ी होगी बल्कि हर जुमे को पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस तरह गौर किया कि उन सब के करवट लेने का सबब क्या था? और कुत्ता एक हाल में बैठा रहा और उसने करवट नहीं ली तो क्यों? इसका सबब क्या था? इसलिए अल्लाह ने हमें तदब्बर और गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार समेत हम सब को कुरान पाक समझ कर पढ़ने की कामल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।